सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना ट्रेड डिस्कस करूंगा कि मैंने कहां पे ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के पीछे का माइंडसेट क्या था, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, सारी बातों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है कि जब भी मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप खुलता है पॉजिटिव सेंटिमेंट की वजह से, तो हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम बैक टेस्ट करते हैं कि पहले क्या हुआ है जब भी मार्केट में एक अच्छा न्यूज आया। ठीक है, तो हम दोनों सिनारियो को देखेंगे। अगर अच्छा न्यूज आया तो मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है, या फिर बुरा न्यूज आया तो मार्केट ने पहले कैसा परफॉर्म किया है, राइट। जिससे ये बेनिफिट होगा कि अगली बार से आप इस चीज को अपने दिमाग में रखोगे और आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है अगली बार से, ताकि अगली बार आप ऐसा अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दो। ठीक है, तो देखिए आज मार्केट गैप अप खुला और धीरे धीरे करके नीचे आया, फिर वापस एट द एंड ऑफ द डे हाई के आसपास आके मार्केट ने क्लोज किया। ठीक है, हम इसका थोड़ा 5 मिनट पे एनालिसिस करेंगे, बट एक बार ऊपर ऊपर से देख के चलते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कल थी महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट आई थी, राइट। इसकी वजह से मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुला। इसके पहले मार्केट ने गैप अप कब खुला था, आप यहाँ पे देखिए, जब एग्जिट पोल का रिजल्ट आया था जून वाले टाइम पे, राइट। तो वहां पे बहुत बड़ा गैप अप खुला था, मार्केट नीचे आया, फिर वापस एट द एंड ऑफ द डे ऊपर जाके हाई के आसपास क्लोजिंग दी। ठीक है, उसके पहले देखते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे 3 स्टेट का रिजल्ट आया था, तेलंगाना का था शायद और राजस्थान का था, 2-3 स्टेट का रिजल्ट आया था एक साथ। तो मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला था। ठीक है, और गैप अप खुलने के बाद मार्केट हाई के आसपास आके क्लोज दी थी, राइट। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट हो, चाहे इलेक्शन रिजल्ट हो या फिर कोई भी बहुत अच्छा खबर हो, या फिर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुले किसी पॉजिटिव न्यूज की वजह से, तो वहां पे आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड ढूंढना है, अपसाइड का, राइट। अगर मार्केट में पॉजिटिव न्यूज है तो अपसाइड का ट्रेंड ढूंढना है, और अगर मार्केट में निगेटिव न्यूज है बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा गैप डाउन खुल रहा है, तो आपको वेट करना है नीचे के साइड का ट्रेड। ठीक है, मतलब जिस जैसा न्यूज है उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड ले सकते हो, राइट। मैं निगेटिव न्यूज का एक बार दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, मुझे ध्यान में है कि एक बार एचडीएफसी बैंक का बहुत खराब रिजल्ट आया था, आई थिंक कुछ हुआ था। ठीक है, तो मार्केट बहुत अच्छे पॉजिटिव, मतलब अच्छी जगह पे ट्रेड कर रहा था, हाई के आसपास, और बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था, और फिर मार्केट एट द एंड ऑफ द डे डे के लो के आसपास क्लोज दिया था, राइट। ये तो अब मैं आपको ऊपर ऊपर से दिखाया हूँ। ठीक है, एक बार मैं इसे 5 मिनट का चार्ट लगा के हम इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वहां पे एग्जैक्टली हुआ क्या है। ठीक है, तो चीजें और भी क्लियर होगी। तो सबसे पहले ये जो डेट है 3 जून का, राइट, इस दिन मार्केट ने 5 मिनट पे क्या किया, मैं उस चीज को एक बार आपको दिखा देता हूँ, राइट। तो एक बार मैं 3 जून का यहाँ पे लगा लेता हूँ चार्ट। तो देखिए, मार्केट ने गैप अप खुला, बहुत बड़ा गैप अप खुला। एक बार पॉइंट वाइज देखें तो कितना पॉइंट का गैप अप है, एक बार आप देखिएगा तो लगभग 2000 पॉइंट का गैप अप खुला। ठीक है, खुलते के साथ ऑफकोर्स थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई होगी, फिर खुलने के बाद धीरे धीरे करके मार्केट प्राइस एक्शन फॉलो करके मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया और हाई के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी, राइट। तो यहाँ पे बाय द डिप का सिनेरियो आप यहाँ पे पकड़ सकते हो। ठीक है, मैं एक बार और आपको थोड़ा सा और पहले का दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और कौन सा देख सकते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था 4 दिसंबर का। ठीक है, तो मैं एक बार 4 दिसंबर का चार्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो मैंने 4 दिसंबर का यहाँ पे चार्ट लगाया, और अच्छा सॉरी 5 मिनट का चार्ट लगाना है ना, मैंने 1 डे का चार्ट वापस से उसे रीसेट कर दिया। ठीक है, मैं एक बार लगाता हूँ, बस 2 मिनट। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मार्केट बहुत बड़ा इस टाइम पे भी गैप अप खुला था, क्योंकि इस टाइम पे रिजल्ट आई थी जैसा कि मैंने बताया, और लगभग 800 1000 पॉइंट के आसपास मार्केट ने गैप अप खुला, और खुलने के बाद थोड़ी देर होल्ड किया, फिर मार्केट थोड़ी देर तक साइडवेज रहा। ठीक है, मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज रहा, उसके बाद एक्जैक्टली मतलब ट्रेंडिंग मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ और हाई के आसपास आके क्लोजिंग दी, राइट। तो मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि जब भी मार्केट में पॉजिटिव चीज होता है तो मार्केट हाई के आसपास आके क्लोजिंग देता है, तो हमें ऊपर साइड का ट्रेड ढूंढना चाहिए। और एक बार मैं डाउन साइड का भी ट्रेड आपको दिखा देता हूँ, ताकि मार्केट में जब एचडीएफसी बैंक का कुछ खराब रिजल्ट आया था, आई थिंक कुछ था, जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक उस दिन 7-8% गिर चुका था, राइट। खुला ही था 7% गैप डाउन के साथ। तो वहां पे मार्केट कैसा परफॉर्म किया, हम उस चीज को यहाँ पे देखते हैं। तो 17 जनवरी का एक बार हम एनालिसिस करते हैं, राइट। एक बार 17 जनवरी का हम एनालिसिस करते हैं, तो उसे यहाँ पे हम एक बार लगाते हैं 17 जनवरी का चार्ट, और वहां पे क्या हुआ था हम एक बार देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मार्केट कुछ खराब न्यूज की वजह से बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था, राइट। कितना पॉइंट, लगभग 3%, 1500 पॉइंट का मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला था, और खुलने के बाद तुरंत ऊपर गया, और फिर धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आया, और जब इसको ब्रेक किया फिर कंटिन्यूसली मार्केट धीरे धीरे करके डे लो के आसपास आके क्लोजिंग दिया, राइट। तो इससे एक बात तो क्लियर हो रही है। ठीक है, इतना पॉइंट 2-3 जगह मैं आपको समझाया, यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि मार्केट में जिस प्रकार का न्यूज हो रहता है उसी डायरेक्शन मार्केट मूव करता है, तो हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए, हमें वहां पे ज्यादा प्रॉफिट होगा, राइट। तो इसी बैक टेस्ट के साथ मैंने आज क्या किया था, मैंने सोचा था कि मुझे अगर अप साइड का ट्रेड कहीं पे दिखेगा तो मैं वहां पे ट्रेड लूंगा, और हमें प्रॉफिट वहां पे देखने को मिलेगा, राइट। तो देखिए मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड बनाया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर गया, जब फर्स्ट टाइम इस लो को ब्रेक किया, राइट, जब मार्केट ने फर्स्ट टाइम इसको लो को ब्रेक किया, तो मैंने ये सोच के रखा था, मैंने कॉल सेल किया ये सोचकर कि अगर मार्केट को नीचे आना है, ठीक है, तो ज्यादा देर वेट नहीं करेगा, तुरंत नीचे आ जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम से आपको पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, राइट। और लास्ट डे भी काफी सीधा मार्केट ऊपर गया। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम के बाद हो सकता है कुछ लोग प्रॉफिट बुक करें, मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेकर आए, और मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके वापस से बाइंग का ट्रेड लूं, राइट। तो मैं छोटे टारगेट के लिए यहाँ पे बैठा था, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि
यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा लग गया, राइट। फिर मैं वेट कर रहा था कि जब मार्केट यहाँ पे होल्ड करने लगा, राइट, तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं, अब मार्केट हो सकता है कि ऊपर निकलेगा, ठीक है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गैप अप खुला था, 2% के आसपास मार्केट ऑलरेडी चल रहा था, बट स्टिल मैं सोचा कि थोड़ा-सा हो सकता है कि हमें ऊपर जाने को ट्रेड मिले, क्योंकि मैंने बैक टेस्ट करके ये चीज़ रखा था। तो मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि अगर ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। तो इसी वजह से जब मार्केट ने इससे ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे पोजीशन और बनाई इसे स्टॉप लॉस रखकर, और फिर अगेन एक बार वापस से मार्केट में यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो 2 स्टॉप लॉस लगे, राइट, 2 टू बैक स्टॉप लॉस लगे। फिर मैं वेट करता रहा और जब मार्केट यहाँ से जब यहाँ पे एम पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे जब होल्ड करने लगा, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, एक बार और ऊपर जाके जब यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया तो मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी क्वांटिटी वो की नीचे के साइड का ट्रेड बनाया, राइट। मैं सोचा था कि ऊपर साइड का ट्रेड ट्रेड लूँगा, बट मार्केट जो ऊपर नहीं जा रहा है, तो शायद हो सकता है कि नीचे आए और हमें अच्छा प्रॉफिट आए, अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि जब मार्केट नीचे आएगा, राइट, तो मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला है, तो बहुत जल्दी-जल्दी पोजीशन एग्ज़िट हो गया और बहुत हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। इसी वजह से मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया। मैं आपको अभी अपना वो दिखाता हूँ, कहाँ-कहाँ मैंने पोजीशन बनाया। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, राइट। उसके बाद वापस से मार्केट, जैसा कि मैं बोला कि मार्केट हाई के आस-पास आके क्लोज़ देता है, तो मैंने वापस से यहाँ पे घूमकर मार्केट ऊपर जाकर यहाँ के आस-पास क्लोजिंग दिया। तो नेट टू नेट अगर मैं आपको अपना प्रॉफिट दिखाऊँ, मैं आज मल्टीपल ट्रेड लिया हूँ, मल्टीपल स्टॉप लॉस लगे हैं, ठीक है। तो जो मैं बताया कि जो मैं बड़ा वाला ट्रेड लिया था, जो मैंने यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो करके यहाँ पे जो ट्रेड लिया था, उसमें ये जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है लगभग कितना ₹3600 का प्रॉफिट जो दिख रहा है आपको, ये मुझे ठीक-ठाक प्रॉफिट दिखा रहा था एक्चुअली। बट क्या हुआ कि जब मार्केट वापस रिवर्स कर गया, ठीक है, तो फिर मुझे यहाँ पे पोजीशन एग्ज़िट करनी पड़ी। तो नेट टू नेट अगर आप देखिएगा तो बहुत छोटा लॉस है, मतलब इसे लॉस तो नहीं कहेंगे, ये हम कह सकते हैं कि ब्रेक इवन पे है, क्योंकि ₹255, ठीक है, कुछ लॉस नहीं है, राइट। इससे ज़्यादा तो ब्रोकरेज लग गया आज, ठीक है। तो लॉस तो कुछ नहीं, ब्रेक इवन पे है, बट यहाँ पे ये चीज़ हमें समझ में आ रही है कि अगर मैं वेट करता, ठीक है, यहाँ पे मैं एक गलती कर दी, मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया, ठीक है, बट मैंने जैसा कि बैक टेस्ट करके रखा था कि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ऊपर जाके क्लोज होता है जनरली, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी और पोजीशन ऐड करनी चाहिए थी, राइट। मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड की थी, हो सकता है ऊपर चला जाए, इसी वजह से मेरा ब्रेक इवन में रहा। तो आई होप कि आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे समझ में आई होगी। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन इंटेंशन ये था कि मैं आपको ये चीज़ बता सकूँ, जो कि मैंने आज हालाँकि मिस कर दिया, बट अगली बार से मैं इस चीज़ को मिस नहीं करूँगा, राइट। कि जैसा मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेड ढूँढना है, ठीक है। और अगर नेगेटिव सेंटीमेंट है तो हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेड ढूँढना है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस रखिएगा, तो हो सकता है कि आपका बड़ा लॉस होने के चांसेस हो, क्योंकि हर बार मार्केट एक चीज़ को रिपीट नहीं करता। बट मोस्ट प्रोबेबली जैसा पिछले 3-4 सिनेरियो में मैं देख चुका हूँ, तो हो सकता है कि अगली बार इसी चीज़ को रिपीट करेगा, तो मैं उसे मिस नहीं करूँगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में देखने को मिले। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप कंसिस्टेंट, कीप ट्रेनिंग, राइट, बाय।